उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा चेहरा लगातार सुर्खियों के केंद्र में है जिसकी गूंज अब सिर्फ लखनऊ या दिल्ली तक सीमित नहीं रही बल्कि टोक्यो और सिंगापुर तक सुनाई देने लगी है। पहले मोहन भागवत से अहम मुलाकात, फिर नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा और अब सीधे विदेशी निवेश मिशन पर निकल पड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर, इसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। जापान से वायरल हुई उस तस्वीर में भगवा वस्त्र में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं। सामने सूट बूट में विदेशी निवेशक, उद्योगपति और अधिकारी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। समर्थक इसे भगवा का वैश्विक आत्मविश्वास बता रहे हैं तो विरोधी इसे चुनावी रणनीति कह रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या योगी सिर्फ मुख्यमंत्री हैं या 2027 और उससे आगे की राष्ट्रीय राजनीति का नया केंद्र बनते जा रहे हैं? इसका जवाब अगर हम पूछेंगे तो आसान नहीं है, लेकिन इसके संकेत कई माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों सिर्फ प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं दिखते, उनकी गतिविधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संदेश देती नजर आती है। सिंगापुर और जापान का 4 दिवसीय दौरा केवल निवेश आकर्षित करने की औपचारिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूपी की आर्थिक कूटनीति और योगी की राजनीति प्रोफाइल के विस्तार का रूप भी देखा जा रहा है। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर, 25 और 26 फरवरी को जापान। इस दौरे के दौरान 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ। G2B बैठकों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और निवेश से संवाद से जरिए इसी प्रदेश में औद्योगिक निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार सृजन के नए रास्ते तलाशने की कोशिश की जा रही है। सरकार का लक्ष्य साफ है, उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाना। 25 करोड़ की आबादी, विशाल श्रम बल और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर, यही 3 आधार यूपी सरकार अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर नीति, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट, इन सब को निवेशकों के सामने एक पैकेज की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, राजनीति छवि से भी चलती है। जापान से वायरल तस्वीर ने बहस को और तेज कर दिया। भगवा वस्त्र में बैठे एक संत राजनेता वैश्विक निवेशकों के बीच निवेश की भाषा बोलते हुए यह दृश्य अपने आप में एक राजनीतिक प्रतीक बन गया। समर्थकों के लिए यह सांस्कृतिक आत्मविश्वास की तस्वीर है, एक ऐसा नेता जो अपनी पहचान छुपाए वैश्विक मंच पर संवाद कर रहा है। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह छवि निर्माण की राजनीति है, चुनाव से पहले विकास और निवेश का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन। लेकिन सच्चाई यह भी है कि योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ वर्षों से छवि को सिर्फ हिंदुत्व चेहरा तक सीमित नहीं रहने देना चाहते। वो खुद को कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कठोरता और आर्थिक फैसलों के आधार पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें अर्थशास्त्र समझाने वाला नेता बताया। ये बयान भी अपने आप में एक संकेत माना गया। उधर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का समय समाप्ति की ओर है और ये यात्रा मन को सुख देने वाली है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले निवेश यात्राएं केवल राजनीतिक छवि सुधारने का ही प्रयास है। बहरहाल आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये यात्रा छवि सुधारने के लिए है? या दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इन हमलों पर खुलकर जवाब देने से बचते दिखते हैं। उनकी रणनीति फिलहाल कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर केंद्रित है। वो प्रत्यक्ष राजनीतिक बहस से दूरी बनाकर काम के जरिए जवाब देने का प्रयास करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।